Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो गौतम विक्रांत, पहचाना नहीं। आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस हाँ सर विक्रांत। या हाय, हाउ आर यू? I'm very good sir. How are you sir? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यू नो व्हाट, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes sir, बिल्कुल सर बिल्कुल। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा। बट गौतम, मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, जी सर। सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। Yes sir. एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। Yes sir. गौतम, मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग Yes, मुझे sir. बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, Yes sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया काफी दिन। Sir, वाह yes sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम, Yes sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ Yes, के sir. क्यों गए? Yes sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। दैट इज वाई यू नो Yes, sir. गौतम, Yes, sir. कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, Yes sir. एम आई फूल? Yes sir. व्हाट? No sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक Yes, sir. यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम Yes, को sir. समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के। Yes, sir. यू नो टीम वर्क ऐसी होता है, और Yes, sir. जरूरी Yes, sir. जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल, मैं Yes. दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस Yes, में बैठ sir. Yes, sir. के। Yes, यू नो, मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक, मैं ऐसे ही जरा मजाक भी करता हूँ। दो भाई होते हैं, अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद Yes sir. उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो, इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम sir. थी, उनको मैंने सुनाया था। You are so funny, totally. एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। Yes sir. तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना। मजा आ गया। कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम, मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। Yes sir. Sir, I'll help you. मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। या सी यू सून, राइट? यस सर। दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया, थैंक यू। नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था, लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सर अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का?
नैना। नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ, वही नंबर है भाई। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको नावेद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो पता आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी। बेचारी। हेलो। ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? अबे ओ हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नावेद बोल रहे हैं ना आप? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नावेद। यस, कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करती क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी लिखिए। नैना, कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में है, आप भी? No, he is in Bangalore. बैंगलोर? Yeah. व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले, उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नावेद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। बाय। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Kishore! Who? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok, Pattaya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah. You remember me, Night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, we had lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty. Yes. Good hotel, good place. We took photograph. You remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, you know. Yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need you're that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. You remember hotel? Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just Ah. send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you.
I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No, Let me tagging on tagging Facebook. you, naughty. No, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I love want you, to सच्ची. tag you 1 minute No, after no. 52. Let me अरे tag सच्ची you. I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh no! सुन Noah, Yes. where are you? You don't love me. Oh, I love you. No, I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. No one can tag. No one can tag. Person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend Don't 5 days you with you. love me? कह रहे हैं यार I love. want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife na right now. Abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah. This Yeah. is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? Yes, बोलिए. कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ. मैंने आपको पहचाना नहीं. कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ. आप वापस आ जाइए. क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे. कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार. नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा. कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आई एम सॉरी. आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके. अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है. अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे. हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं. कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं. क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के. कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है. आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है. मैं कई दिनों से देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया. कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं. आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके. हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन. कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है. अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं. अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए?
क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सड़क पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, ANU का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पौन की। नवेद, मैं यहाँ सड़क से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो जो सुनने में मिलता है कि फलानी JNU यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद। जय हिंद, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी, बोल रहे हैं। Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा, मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात कोई कमी तो नहीं रहेगी किते, थोड़ा तुझे कॉल की आज। सर जी, बाबे का शुक्र है जी, मेरा काम हो गया। मैं इधर आपके I'm sorry, sir. Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. कितने साल? 5 साल? You cannot, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल। Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾਪ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. Listen to me, please listen to me. मैं तो अजे कल ही अपने दोस्त नाल गल कर रहा था जी राती दी। सारे मैनूं कहंदे जी कम से कम 2 साल दा वीजा तो होना चाहिए जी। हुण जिद्दां रब ने सुन ली जी 5 साल दा वीजा लगे जी। पूरा दिल लाके मेहनत करी उत्थे। मैं हुण जिन्ने भी उन्होंने लोग कहते सी ना कुछ कर नहीं सकता, देखो हुण मैं उन्हें चीज करके दिखाना। एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया आज तक। मैं बहुत खुश है जी। 5 साल दा लग्या जी। सारे कोई यार बात नहीं सकता।
ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. ਮੈਂ ਜੀ हाँ जरूर लाऊंगा आ रहा जी छेती बस सारे दोस्तों मैं अजकल कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी तुसी जुग जुग जिउंदा Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी हाँ जी बोल रहे हैं मैं बोल ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ हाँ जी भाजी ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ Billy Kadon. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.